वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो E2 इन्वेस्टर्स करते हैं, दैट्स नॉट कि आपका पेपर वर्क ठीक नहीं है या आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या आपके जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या मनी ट्रेल जो है वो अच्छे नहीं है. दैट ऑल कैन इम्पैक्ट योर E2 रिजल्ट्स, बट द एक्चुअल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक is not selecting the right business opportunity. जी बिल्कुल, E2 वीजा जो है वो बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस का डेरिवेटिव है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस करोगे, सही से बिजनेस, एक क्वालिफाइड बिजनेस जो है वो बनाओगे, तो E2 वीजा इज जस्ट लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. यू वुड इवेंचुअली गेट द वीजा अप्रूव्ड इफ योर बिजनेस इज सक्सेसफुल और योर business is bona fide. And the worst part is that most of the times investors do not realize this mistake until and unless जब बहुत देर हो चुकी हो और खुदा ना खास्ता आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाए. So today in this video I'm gonna explain how most of the E2 investors make the wrong selection of the business and how you can avoid this particular business trap. So the problem starts in when you actually consider to start your E2 business project. तो आपका सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है ना, वो ये होता है कि यार कौन सा बिजनेस अच्छा है अमेरिका में, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस जो लोवेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, अमेरिका में किस बिजनेस की ज्यादा डिमांड है, या आप कोई बिजनेस सजेस्ट करें कि आपके पास कौन कौन से बिजनेस ऑप्शंस या फ्रेंचाइज ऑप्शंस जो है वो मौजूद है E2 वीजा के लिए. जबकि जो राइट क्वेश्चन है वो आपका ये होना चाहिए कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, किस इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, आपका बजट कितना है, आपका रिस्क टॉलरेंस जो है वो कितना है, और उसके बाद आएगी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कि अमेरिका में उस बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है. बिकॉज व्हेन यू आस्क मी एज ए एडवाइजर और ए कंसल्टेंट, या आप जनरल जो है वो मार्केट में देखते हैं कि यार आपके किसी मामे के लड़के के पास जो है वो 12 गैस स्टेशन है और वो बड़ा सक्सेसफुल है, तो आप भी गैस स्टेशन करेंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, वन बिजनेस may work very good for one investor but may not work for another one. For example, because I belong to the service industries, मैंने अपनी सारी लाइफ में सर्विसेज बिजनेस को ज्यादा प्रेफर किया है, उन पे ज्यादा फोकस किया है. ऐसा नहीं कि मेरे पास रिटेल बिजनेसेस नहीं है, बट बिकॉज माय मेजर फोकस इज ऑन द सर्विसेज इंडस्ट्री, सो मेरा इंटरेस्ट सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके फॉर एग्जाम्पल 60 गैस स्टेशन है. It can be good for him but not good for me. So let's understand कि एक सबसे पहली आपको जो मिथ है वो ये क्लैरिफाई करनी जरूरी है कि if a business qualifies for an E2 it means it's a good business. So not every qualifying business is a good business, particularly for you. Right? Okay, just again, same example, a gas station business for a gas station lover investor or a gas station experienced investor, it may be good for him, it may be good for E2, but अगर आपको गैस स्टेशन के बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, then it's not a good business opportunity for you. So you need to understand कि अगर कोई बिजनेस E2 को क्वालिफाई कर भी रहा है, तो E2 वीजा इज एन इमिग्रेशन फ्रेमवर्क, नॉट अ बिजनेस फ्रेमवर्क, विच मीन्स कि वो E2 को तो क्वालिफाई कर रहा है, बट इट डज नॉट गारंटी कि यार वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, या वो बिजनेस जो है उसका कैश फ्लो अच्छे होंगे, या आपकी उसमें सक्सेस रेशियो जो है वो अच्छी होगी. अच्छा, इसी तरह जो सेकंड मिस्टेक है वो ये होती है कि यार मेरा खाला का लड़का है और उसके वहां पे लेट्स से 7-11 स्टोर्स हैं, या उसके 10 सबवेज हैं, या उसकी जो है वो ट्रकिंग कंपनी है उसमें 50 ट्रक चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उसी बिजनेस को जो कर लूं क्योंकि उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मौजूद है. दिस वेरी गुड. अगेन एनी ऑफ दीज बिजनेसेस, कोई भी ऐसा बिजनेस, ट्रकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ट्रकिंग इज अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, बट इट मे बी अ वेरी गुड बिजनेस फॉर योर कजन, योर फूफी के लड़के या चाचा के लड़के, बिकॉज ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस इन दैट. बट आपने सिर्फ उससे सुना है या देखा है, आपको फेमिलियरिटी में वो बिजनेस मिलता है कि आपने उसी बिजनेस के बारे में बात की है, बट यू डोंट नो नथिंग अबाउट दैट इंडस्ट्री कि आप वो बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे. इसी तरह अगर आपके किसी दोस्त के गैस स्टेशन हैं, तो आप बोलो यार गैस स्टेशन में कर लेते हैं, वो सेफ ऑप्शन है, मैंने दोस्त से बात की है तो वो कह रहा सेफ है. अब आपको अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि वो गैस स्टेशन, एक तो सेफ ऑप्शन उसके लिए, आपके लिए नहीं है, सही है. दूसरा, उसकी ग्रोथ भी उसके लिए है. थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो गैस स्टेशन आज से जो आपका मामू का लड़का 22 साल पहले आया था अमेरिका में, उस वक्त उसने गैस स्टेशन में बिजनेस बनाया, बहुत अच्छी बात थी, उस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी. आज आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आज से 5 साल में
गैस स्टेशन का बिजनेस 70% डाउन हो जाएगा बिकॉज ईवी इज कमिंग अप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग अप। तो सारे गैस स्टेशन या तो कन्वर्ट होंगे या जो है वो क्लोज होंगे फॉर ईवी स्टेशन। सो जो 30 साल पहले, 35 साल पहले या 20 साल पहले आपके किसी दोस्त ने जो अपॉर्चुनिटी अवेल की थी, आज वो 20 साल बाद, 30 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज मार्केट चेंजेस, राइट? एवोल्यूशन आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, कस्टमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस आपके लिए कितना सूटेबल है। अच्छा, इसी तरह एक और जो कॉमन मिथ समझी जाती है, रेस्टोरेंट जो है वो जी बड़ा सेफ बिजनेस है जी। वो हमारे बंदे ने, वो एक जानने वाला है, हमने यहाँ पे अपने होम टाउन में फॉर एग्जांपल उसने एक स्टेशन बनाया था या उसने एक जो है वो बिजनेस बनाया था, रेस्टोरेंट बनाया था, और वो 3 साल में उसने 5 ब्रांचेस खोल ली हैं। या आपका अमेरिका में कोई बंदा जानने वाला है, उसकी जो है वो 10 फ्रेंचाइजीज हैं, 12 फ्रेंचाइजीज हैं या व्हाटएवर, राइट? तो रेस्टोरेंट एक बड़ा कॉमनली एक्सेप्टेड बिजनेस समझा जाता है, सेफ बिजनेस समझा जाता है। नो वंडर इट इज अ सेफ बिजनेस, बट ओनली फॉर दोज हु हैव एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड पैशन इन द फूड बिजनेस। बिकॉज जहां पे रेस्टोरेंट एक सक्सेसफुल बिजनेस भी है, आपको यह भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल बिजनेस इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन अमेरिका। कि जितने बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स जितने डेली ओपन होते हैं इससे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो कोई भी बंदा जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है, उनके लिए रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ डिजास्टर, राइट? बिकॉज इसमें हाई फेलियर रेट्स हैं, हाई लेबर कॉस्ट है, हाई लेबर डिपेंडेंसी है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, हैवी अमाउंट में जो है वो एक रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट होता है। सो टेक्निकली डू नॉट चूज द रेस्टोरेंट जस्ट बिकॉज समबडी सेड के यार दिस इज एन E2 अप्रूव्ड और E2 क्वालिफाइड बिजनेस, या रेस्टोरेंट के बिजनेस पे E2 अप्रूव होना आसान है। यू नीड टू चूज द बिजनेस विच यू फील कंफर्टेबल इन एस्टैब्लिशिंग, वर्किंग एंड ग्रोइंग। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 जो है, ये भी बहुत जबरदस्त ट्रैप है, सही है? और ये तो इतना कॉमन है कि मुझे एक्सप्लेन करते हुए इन्वेस्टर्स को बड़ा टाइम लग जाता है कि ये हमको फ्रेंचाइज ले लेते हैं। क्यों फ्रेंचाइज ले लेते हैं जी भाई? बिकॉज फ्रेंचाइज में जो है वो हमें सारी सपोर्ट मिलेगी, गाइडलाइंस मिलेगी, हम नए आए हैं, हमें जो है वो सारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मिलेगा। अच्छा, यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन है कि फ्रेंचाइज का मतलब समहाउ, जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ड्यूरिंग माय कंसल्टेशन सेशंस आई हैव नोटिस पीपल बिलीव कि यार फ्रेंचाइज है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ एनी बिग ब्रांड, राइट? KFC, मैकडोनल्ड या कोई भी, दो यू डोंट गेट दोस फ्रेंचाइजीज एज एन E2 इन्वेस्टर्स, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो अगर आप किसी बड़े फ्रेंचाइज की लेते हैं तो उसमें जो है वो फ्रेंचाइज वाला जो है, जो फ्रेंचाइज ऑनर है या जो फ्रेंचाइजोर है, वो आपका बिजनेस एस्टैब्लिश करके देगा, चला के देगा, बना के देगा। ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। आपने फ्रेंचाइज में, यस यू विल गेट अ गाइडलाइंस, यू विल गेट अ सपोर्ट, यू विल गेट अ ट्रेनिंग, बट एंड ऑफ द डे you still have to work in the business and make their business successful. I'm not against franchises. Franchise is way better for especially for the new investors जिनका पहला बिजनेस का एक्सपीरियंस है, उनमें फ्रेंचाइज अच्छा परफॉर्म करती है। बट what I want to inform here is you need to have a clear understanding कि फ्रेंचाइज का मतलब बिजनेस सक्सेस नहीं है। E2 सक्सेस तो शायद आपको मिल जाए बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइज ब्रांड एंड रॉयल्टी, बट जो बिजनेस की सक्सेस है उसके लिए आपको ही ग्राइंड करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये आप लोगों का बड़ा फेवरेट है, जो ये जो 5th नंबर का जो मैं ट्रैप आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों का बड़ा फेवरेट है। बिकॉज E2 इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी है, वीजा बाद में जाएगा, यू आर नॉट श्योर कि वीजा लगेगा नहीं होगा, अप्रूव होगा नहीं होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट इज द चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जी, व्हाट इज द चीपेस्ट बिजनेस अवेलेबल? अच्छा, नो मैटर व्हाट, क्या आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, आपका वर्किंग कल्चर, you don't care about anything. All what you care about is कि जी हमें cheapest option बताएं जिसपे E2 हो जाए. Now there is no cheapest option. You need to understand this कि cheapest business not necessarily means कि वो E2 को qualify करेगा, और अगर E2 को qualify भी करेगा तो not necessarily mean कि आप उस business को grow भी कर पाओगे, चला भी पाओगे। तो for example मेरे पास आते हैं जी, वो हमारे किसी बंदे को मिल रही है किसी एक छोटे से टाउन में, let's say $35,000 में एक ग्रोसरी मिल रही है, सही है? तो हम वो ले लेते हैं जी, 35,000 में बिजनेस बन जाएगा। और भाई 35,000 में मान लो पहली बात तो बनेगा नहीं, या बनेगा तो अप्रूव नहीं होगा E2 के लिए। बट अगर मान लो कि बिजनेस भी मिल गया,
और आपका अप्रूवल भी हो गया, तो 35,000 का बिजनेस मेरी जान, वो जो आप जिस गली मोहल्ले के किसी एक नुक्कड़ में आप जो है वो करियाने की दुकान, पंसारी की दुकान खोलोगे, आपको क्या लगता है कि वो दुकान $5,000 कमा के देगी आपको ताकि आप अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सको? होता ही है कि फिर लोग ऐसा छोटा बिजनेस लेके लैंड करते हैं, बिजनेस में जाके बैठते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं और पता लगता है $1,200 महीने का बच रहा है। और उस $1,200 में अब आप क्या करोगे? घर का रेंट दोगे, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दोगे, कैश पे करोगे, बच्चों की स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, मेडिकल क्या पे करोगे? Then you end up closing that business and losing all that money. So do not look for the cheapest business. I'm not saying that you go blunt and put $1 million in a business. No, but you need to make a right calculation कि एक ऐसा qualified business हो जो कि E2 को भी अप्रूव करे और आपको इतनी इनकम भी दे सके जिसपे आप काम करके उस बिजनेस के ऊपर सर्वाइव कर सकोगे। So do not look for a cheapest business option. अच्छा, ये सब तो हो गया। अब आप मुझसे पूछोगे कि अच्छा ठीक है भाई, गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, चीप बिजनेस ऑप्शन, ये सब तो फ्रेंचाइज ऑप्शन, ये सब तो मैंने मना कर दिए, ये बोला कि ये ट्रैप है। Then what is a good option? So technically speaking, you need to understand, not from my perspective but from the visa officer's perspective and your future objectives purpose. ये दो चीजें जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आपका फ्यूचर पर्पस क्या है और वीजा ऑफिसर क्या देखेगा। पहले हम वीजा ऑफिसर की बात कर लेते हैं। वीजा ऑफिसर नीड्स अ क्वालिफाइड बिजनेस, ए बोनाफाइड बिजनेस जो कि एक्टिव हो, रनिंग हो, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, जिसकी मार्केट सस्टेनेबिलिटी हो, जिसमें इनकम पोटेंशियल मौजूद हो, ताकि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करने के लिए इनकम प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये तभी होगा जब एक बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एक बिजनेस में दम होगा, पोटेंशियल होगा। तो वीजा ऑफिसर्स को ये चीजें देखनी है और इसके साथ साथ कि आप उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके। और आपको अपने पर्पस से ये देखना है कि उस बिजनेस में इतनी इनकम हो कि आप अपनी फैमिली के साथ सरवाइव भी करें और उस बिजनेस में इतना एनर्जेटिकली आपको वो बिजनेस आपका फ्रॉम हार्ट एंड माइंड आप उसको एक्सेप्ट करें ताकि आप उसमें काम कर सके। तो जनरली अगर आप ऐसे रिटेल ऑप्शंस को और ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहें, देन अगेन द सर्कल गोज बैक टू माय फेवरेट बिजनेसेस व्हिच इज सर्विस बिजनेस। तो सर्विसेज बिजनेस में आप कोई क्लीनिंग कंपनी बनाएं, होम केयर सर्विस बनाएं, होम मेंटेनेंस सर्विस बनाएं, आप कोई कार वॉश बनाएं, आप कोई पावर वॉशिंग, विंडो वॉशिंग कंपनी बनाएं, आप कोई पेस्ट कंट्रोल बनाइए। इस तरह की कोई भी जो होम सर्विस रिलेटेड बिजनेस है जिसमें आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, आपकी कोई फिक्स्ड रेंटल कॉस्ट नहीं है, यूटिलिटीज नहीं है, फिक्स एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट नहीं है, और इसके साथ साथ वीजा पर्पस के लिए इन तमाम बिजनेसेस में आपके पास ग्रोथ भी मौजूद है, सर्विस, होम सर्विस है, यू कैन ऐड मोर एंड मोर एडवांसमेंट इनटू योर सर्विसेज एंड यू कैन एक्सपैंड, आपके एक्सपेंशन पोटेंशियल मौजूद है। आपको सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, एंड इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस एज कंपेयर टू एनी रिटेल बिजनेस। तो आपके पास इनकम, ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, सारे जो इसमें पोटेंशियल है किसी भी सर्विस बिजनेस में, दे आर अवेलेबल। सो हियर इज अ समरी ऑफ दिस होल डिस्कशन। नंबर 1, you need to make sure that you are not choosing the business just for the visa purposes. Number 2, don't confuse the familiarity of a business with the opportunity. कि अगर कोई आपको ऐसा बिजनेस जो आपके किसी जानने वाले के लिए फेमिलियर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि that's a good opportunity for you. Number 3, you need to focus on scalability, hiring and growth of the business, not only for the visa purpose or not only for your overall the business mindset, because the strongest E2 candidate will always think as a business owner first and visa applicant second. तो बिजनेस पहले है, वीजा उसका बाय प्रोडक्ट है, वीजा इज सेकेंडरी। तो इफ यू आर इवेल्युएटिंग योर बिजनेस और यू आर इन सिचुएशन जहां पे आपको अपने लिए बिजनेस फाइनलाइज करना है एंड यू नीड अ हेल्प फ्रॉम माय टीम, जहां पे जो है वो आपको हम गाइड कर सके, बता सके कि कौन सा बिजनेस जो है किस बिजनेस में जो आपका शॉर्ट लिस्टेड जो बिजनेस क्राइटेरियाज है उसमें कौन सा बिजनेस सूटेबल होगा और उसके क्या मार्केट पोटेंशियल है, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मे एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।